फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल्टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज मैं आगे एक न्यू रीडिंग के साथ हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। ठीक है, पूरा वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनल, लव लाइफ, ठीक है, आपकी करियर लाइफ, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे कि 7 दिन में आप क्या मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे या तो क्या ऐसे ब्लॉकेजेस रहेंगे जिससे आप इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये जनरल प्रिडिक्शन है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ जो पार्ट रेजोनेट हो वो रखे, बाकी का इग्नोर कर दे। बट इस रीडिंग से आपको ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी डिवाइन की। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। तो लेट्स सी गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए आप देख सकते हो। तो लेट्स सी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। परमात्मा का नाम ले अपने और रीडिंग से रेजोनेट होने की कोशिश करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, महादेव मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। मून, द मून का कार्ड आया है। नाइट ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। यहाँ 3 मेजर अरकाना से कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, 3 मेजर अरकाना से। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द रिवर्स आया है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, एंड बॉटम डेक से आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो यहाँ ना मेजर अरकाना से ना 3 कार्ड्स आए हैं, मून, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। ठीक है, एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए हैं। जो हाईलाइट हो रहे हैं वो बता रही हूँ। 5 मास्टर नंबर निकल के आया है यहाँ, 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ठीक है, तो इसको हम क्लेरिफाई करेंगे एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि आप 7 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं। बट कुछ ऐसी चीज़ें मेजर है जो आपके इस 7 दिन में बहुत अच्छे से ना मैं आपको पहले बता दूँ एंड देन क्लेरिफाई करूँ। ठीक है, द मून एंड टेम्परेंस, ये तीनों कार्ड ना एक चीज़ बताते हैं। आपको पता है आप ना करंटली मुझे ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ना डिसेप्शन में दिखाई दे रहे हो, कन्फ्यूज़न में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आइसोलेशन वाले फेज में दिखाई दे रहे हो, मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा रही है। मतलब आपके अकॉर्डिंग ना तो कुछ हो रहा है, किसी ने अपने ने आपको, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, धोखा दिया है। ठीक है, धोखे वाली सिचुएशन से गुजर रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्यों बार बार मैं जितना कोशिश करती हूँ बाहर निकलने की, ठीक है, अच्छे से पॉजिटिव वे में जाने की, बट घूम फिर के चीज़ें मुझ पर ही क्यों आ जाती है, इतने ब्लॉकेजेस, वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में क्यों है कि आप ना कोशिश भी करते हो कि एक्शंस लेने की, बट उसके आउटकम इतना पॉजिटिव वे में आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट गाइस आपके पास ना इस वीक में ना मल्टीपल टास्क आने वाले हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। आप खुद को बैलेंस करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इस दोनों एनर्जी से ना देखो आप हो अकेले, ठीक है, अकेले ही करना है पूरे वीक में, ऐसा नहीं सोचना है, किसी से एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बट देखो एक पैर पानी में, एक पैर ज़मीन में, और आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और आपके पास इतनी काम आ रहा है कि आपको ना इस एनर्जी के बारे में, इस डिसेप्शन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलने वाला। और इस नेगेटिव एनर्जी से आप ना पॉजिटिव एनर्जी में आते हो मुझे दिख रहे हो इस वीक में। ठीक है, हाँ ये एनर्जी ना आप थोड़े से मिड ऑफ द वीक तक कैरी कर सकते हो, बट आफ्टर मिड ऑफ द वीक के बाद आप ना बैलेंस करते हो मुझे दिख रहे हो। ठीक है,
अच्छे से पॉजिटिव वे में आते हो मुझे दिख रहे हो, मतलब आप चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। एंड आपकी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है, जो आपको बार बार एंजाइटी हो रही है, ठीक है, फियर है, बिकॉज टेम्परेंस के नीचे ही कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, रिवर्स में आया है। तो जो आप एक फियर वाली एनर्जी में थे, ठीक है, एक डर वाली एनर्जी में थे कि इमोशनली लॉस जा रहे थे, मेंटली लॉस जा रहे थे, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तो उस एनर्जी से आप ना बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। हाँ, आपके लिए ना चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, कि कोई चीज़ की जल्दबाजी मत करना, ठीक है, कोई रिवेंज वाले मोड पे मत रहना कि मैं इससे रिवेंज ले लूँगा, बदला ले लूँगा, ये चीज़ मत करना, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदे में नहीं रहेगा, ये आपको ही प्रॉब्लम देगा, ठीक है। आपको ना अगर बेवजह के आर्ग्यूमेंट में अगर कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो भी आपको इग्नोर करना है, टोटली वहाँ से चीज़ों को ना निकाल देना है, या तो वाली मूड पे मत रहना, ठीक है। बेवजह की आर्ग्यूमेंट, बेवजह की फाइट से जितना हो सके उतना खुद को दूर रखना, और वहाँ से ना खुद को चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करना, वरना चीज़ें घूम फिर के आपके ऊपर ही आएगी, ठीक है। एक चीज़ दिख रही है कि हाँ, आप कोई चीज़ की ना जल्दबाजी नहीं करोगे, मुझे लगता है कि सोचोगे, बट ये रिवेंज वाले मोड से आप थोड़ा सा ना, ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आई है इस वीक के लिए, कि हो सकता है कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, होने के चांसेस है, बट वहाँ से आपको थोड़ा सा बचना है, खुद को ना वहाँ से संभालना है, आर्ग्यूमेंट में कुछ मत करना, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है, मैंने बोला ना कि इस एनर्जी से आप खुद को लेट गो कर पाओगे। अब तक जो आप लेट गो वाली एनर्जी में नहीं थे, ठीक है, मतलब चीज़ों को पकड़ के रखना, इमोशनली हर्ट हो जाना, एंजाइटी हो जाना, ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, तो इस एनर्जी से आप मुझे ना इस वीक में लेट गो करने की कोशिश करोगे, लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हो। कई लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग के प्लान भी मुझे नज़र आ रहे हैं, प्लेस चेंज करने के प्लान नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ ना हर्मिट के नीचे ही एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, ठीक है, तो ये बताता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप ना अपने बहुत ज़्यादा अंदर से रिसर्च करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है, चीज़ों को देखने की, मतलब आइसोलेशन फेज में हो, बट आप नॉलेज गेन करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, चीज़ों को बहुत डीप डाउन सोचते हो नज़र आ रहे हो कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ग्रो करूँ, ठीक है। आप ना लॉन्ग टाइम से ना किसी चीज़ को चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी को, हो सकता है आपके कारोबार में, ठीक है, अपने करियर में, अपनी स्टडीज़ में, ठीक है, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाए आपको, जहाँ मैंने बोला ना मल्टीपल टास्क करते हैं, मल्टीपल काम करते हो नज़र आ रहे हो, तो कोई नया प्रोजेक्ट अपनी स्टडीज़ में मिल जाए, ठीक है, करियर में मिल जाए, वो चीज़, तो वो एनर्जी से अपना मतलब बाहर आओगे। देखो, एक चीज़ मैंने बोला कि इस वीक में ना एक्सपेक्टेशन किसी से थोड़ी सी भी मत रखना, जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ही हर्ट आपको होगे, बट आप अकेले काफ़ी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ये चीज़ दिख रही है। अब हम बात करते हैं क्वीन ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स की, तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो सकता है किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ ना मुझे एक पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है, मतलब वहाँ आपकी कोई वन पर्टिकुलर विश कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, वहाँ आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले हो। अब देखो, इमोशनली आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट थे, क्वीन ऑफ कप्स दिखा रहे हैं कि सब कुछ है अराउंड, बट एक चीज़ की कमी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ना हताश हो। देखो, सब कुछ है, ग्रोथ है, सब कुछ है, बट फिर भी आप ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वहाँ आपको कोई विश फुलफिलमेंट होने के चांसेस है। वहाँ मुझे लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करोगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, इमोशनली आप स्टेबल बनोगे। ये चीज़ मुझे ये चीज़ आपके रिश्ते में दिख रही है। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में अनबैलेंस चल रही है तो बैलेंस आ जाए, ठीक है, अपनी मैरिड लाइफ में आप कुछ रहो, कहाँ ट्रैवलिंग कर सकते हो, या तो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, हो सकते हैं अपने पर्सन की तरफ से कोई उसके एंड से कोई इनिशिएटिव आ जाए, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले, ब्लॉक से निकाल दे। एंड सेकेंड के जो सिंगल है, हो सकता है उसकी लाइफ में कोई प्रपोजल आने के चांसेस है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, अपॉर्चुनिटीज़, नए नए थॉट्स, ठीक है, मल्टीपल थॉट्स, ये चीज़ें दिखा रहा है।
तो गाइज ये मतलब चीज़ें इस वीक में आप कैरी करोगे, ठीक है, अच्छी सी एनर्जी में मतलब आप आओगे। यहाँ से देखो, यहाँ ना आप मून एनर्जी में हो स्टार्टिंग वीक में, और यहाँ देखो एंड ऑफ द वीक में आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब आपकी हीलिंग प्रोसेस ना बहुत ज़्यादा फास्ट होने वाली है, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स मून को क्लेरिफाई करे प्लीज़, यूनिवर्स मून को। ओके, पेशेंट। तो देखो मैंने बोला ना कि पेशेंट का कार्ड है, इन द सेंस कि आप अपने पेशेंट्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, कि भाई सब कुछ हो गया, बस हो गया, इसी एनर्जी में रह के, ठीक है, उदास रह के, किसी के बारे में सोच के, इससे अच्छा मैं अपने पेशेंट्स को फॉलो करूँ, मैं अपने काम पे फोकस करूँ, अपने खुद पे फोकस करूँ, ये चीज़ मुझे दिख रही है। यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, स्पिरिट गाइड नाइट ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई करें, ठीक है। टिकरी, तो देखो ये चीज़ है, मैंने बोला ना यहाँ टिकरी का कार्ड आया, तो हो सकता है आपके कुछ एनिमीज़ हो, ठीक है, जो आपके पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं या तो आपको गिराने की कोशिशें की जा रही है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बोला कि आपको गाइडेंस के तौर पे लेना है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, जल्दबाजी में किसी से उलझना मत, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है, तो हो सके उतना उसको इग्नोर करना और अवॉइड करना। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स क्लेरिफाई करे, हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। गिल्ट, तो देखो किसी चीज़ का ना आप, मुझे लगता है कि गिल्ट लेके घूम रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आपने की है जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी, बट ये मतलब आपको किसी चीज़ का ना गिल्ट है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। देखो अब जो हो गया उसको हम चेंज नहीं करते, तो इस गिल्ट से ना आपको बाहर आना है, उससे ना कुछ सीखना है आपको ना। यूनिवर्स ने अगर ये चीज़ दी है तो उसको सीखो, ठीक है, लेसन्स दे रहे हैं ना यूनिवर्स, तो उस लेसन्स को लो ताकि आप ना अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको, भगवान की क्लोज जा सको, ठीक है, भगवान के साथ है, देख रहे हो यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, देखो। तो इस गिल्ट से ना बाहर आओ, ठीक है, एंड अब जो चीज़ है आप ये करो कि अब ये चीज़ें दोहरानी नहीं है। तो ये चीज़ देखो, कोई गिल्ट है जो आपको थोड़ा सा ना हर्ट कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा टैकल करोगे और बाहर आओगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लेरिफाई करे क्वीन ऑफ कप्स को। ओके, मिरेकल, वाओ गाइस, मतलब ये मिरेकल तो लिख चुका है। मैंने बोला ना कि कोई तो ऐसी जहाँ आप स्टक हो चुके हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप लॉन्ग टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ मिरेकल होने के चांसेस है, होगा मिरेकल होगा, बिकॉज यूनिवर्स ने आपके लिए मिरेकल लिख चुके हैं। टेम्परस का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स, टेम्परस का कार्ड क्यों आया है। बैलेंस, देखो आ गया। मैंने बोला ना कि चीज़ों को बैलेंस करोगे, मल्टीपल टास्क करोगे, ये आप ना इस वीक में ना अपने आप से ही मतलब रखोगे, किसी और से मतलब नहीं कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे ध्यान देना है, मुझे कहाँ पे कितना करना है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। हाँ, थोड़ी सी ना ब्लॉकेजेस में मुझे टॉक्सिसिटी या तो टॉक्सिक पर्सन ऐसे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़े से ना मिड ऑफ द वीक में आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे, बट हो सकता है, मैंने बोला कि अवॉइड करोगे तो डेफिनेटली कर लोगे, तो चीज़ों को बैलेंस करोगे, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, बैलेंस आ रहा है इस वीक में आपकी लाइफ में। 6 ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। अच्छा, 2 कार्ड निकल के आए, ठीक है, वेनिटी एंड रिजेक्शन। देखो आपको ना किसी चीज़ का ना रिजेक्शन का डर हो सकता है, मैंने बोला ना कि फियर के कार्ड है, तो उस एनर्जी से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, वेनिटी वाली एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, कि चलो भाई लेट गो करो और चीज़ों को ना अच्छे से सेलिब्रेशंस करो, ठीक है, लेट गो वाली एनर्जी में आओगे, और रिजेक्शन वाले एनर्जी से इस वीक से आप लेट गो करते हो, मुझे मतलब लेटिंग गो वाली एनर्जी में आते हो, मुझे दिख रहे हो, ठीक है। हाँ, चीज़ें थोड़ी होगी डर वाली, हो सकता है किसी की वजह से, एंड सॉरी गाइस, बैकग्राउंड वॉइस को थोड़ा अवॉइड करना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर, ओह माय गॉड, ये आ गया अपने आप, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया इन द सेंस कि जो लोग आपको ना मतलब तकलीफ देते हैं, हर्ट करते हैं, तो मैंने बोला ना कि रिवेंज वाले मोड पे मत आना, ठीक है, आर्ग्यूमेंट में मत फंसना, अवॉइड करना। ऐसे लोगों को ना यूनिवर्स कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड दो भाई, कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं हील हो रहा हूँ, हील हो रही हूँ, ठीक है, खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ, तो ग्रेटिट्यूड दो ऐसे व्यक्ति को, ताकि इसके थॉट्स, इसके जो आपके लिए नज़रिया है वो चेंज होगा।
जो भी ये पर्सन आपके लिए ना है जो जेलेसी रखते हैं, ऐसे लोगों को ना ग्रेटिट्यूड दो। ये बहुत अच्छी बात होती है, क्लियरली बोल दो। अगर जो लोग हमसे जेलेसी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अगर प्रोग्रेस करते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बट गाइज ऐसे लोगों को ना थैंक यू बोलना चाहिए। पता है क्यों? ये आपकी लाइफ में ना एक ट्रिगर बन के आए और उसकी ट्रिगर की वजह से आप ना अपनी सोल को और खुद को इम्प्रूव करवाते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना ग्रेटिट्यूड दिया करो, जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड दो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? विजडम। वाओ गाइस, पे विजडम तो आ रहा है, मिरेकल, विजडम, पेशेंस। बहुत अच्छे से आप अपने पेशेंस को फॉलो करोगे। विजडम तो आपको ऑलरेडी मैंने बोला ना, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मतलब अपॉर्चुनिटीज़, कितनी ग्रीनरी वाला कार्ड आया है ना, ये चीज़ दिख रही है। विजडम आ रहा है। 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। एक्सपेंसिव, देखो गाइस एक्सपेंशन का कार्ड आया, मतलब अपना देखो यार, यूनिवर्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। हो सकता है कोई लॉन्ग टाइम से अगर बेबी कंसीव करना के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है उस पे में इसकी कोई विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। यूनिवर्स देखो आपको कितने आप भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो यूनिवर्स कितने भर भर के आपको ना दुआएं दे रहे हैं। तो डोंट वरी, एक्सपेंड आपका होने वाला है, ठीक है, एक्सपेंशन। तो आप चेंज होने वाले हो, मतलब कोई तो विश होगी जहाँ आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। एंड ऑफ द वीक में ये चीज़ मुझे दिख रही है। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करे। गॉसिप, देखो गॉसिप का कार्ड आया है, तो इन द सेंस कि भाई जो लोग की बातों से आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हो, ठीक है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको तुरंत दिल पे लग जाता है, तुरंत ही आप दिल पे ले लेते हो, भाई इसने ऐसा क्यों बोला, क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं तो उसे कुछ कह नहीं रहा, कह नहीं रही, फिर भी क्यों हम बेकार में मेरी बातें बना रही। हो सकता है कि आपकी ऑफिस में हो रहा, आपके वर्क एरिया में चीज़ हो रही, या तो आपके जो नेबर है वहाँ हो रहा है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, ये लोग आपके लिए इम्पोर्टेंस है ही नहीं। आप क्यों देते हो ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस? क्यों इसके बारे में सोच के आप इसको इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। आपको ऐसे ही रखना है कि जो जैसा कह रहा है उसको थैंक यू। मेरे लिए ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसी नज़रिया रखो अपने लिए। ऐसे लोग से आपको बिल्कुल भी, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करते हो, ठीक है। अब लॉर्ड शिवा में, भगवान शंकर में अगर आप बिलीव करते हो तो शंकर भगवान को देखा है ना आपने कि वो ना अपने ध्यान, उसके पीछे लोग कितनी मतलब होता है कि बात करते हैं कि भाई शिव तो ऐसे है, ठीक है ना। हमारे जो सती जी के पिताजी थे कितना कुछ कहते थे, बट भगवान शिव टोटली कहते थे भाई जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, हम क्या हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो बस ऐसे लॉर्ड शिवा की तरह बैठो भाई, रहो कि ऐसे लोग हमारे लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करते, और इसकी वजह से हम अपने आप को क्यों हर्ट करें, हमारा माइंडसेट क्यों ख़राब करें, हमारी एनर्जी को क्यों नेगेटिव करें। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, इग्नोर करो, अवॉइड करो। एंड एक्सपेंशन हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब लाइक आप, मैंने बोला ना कि हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होने वाली है। सो रियली नाइस कार्ड गाइस, मतलब ग्रेटिट्यूड, विजडम, ठीक है, मिरेकल, 9 ऑफ कप्स, मतलब एक विश आपकी बहुत अच्छी फुलफिलमेंट होने वाली है। तो डोंट वरी गाइस, आपके ये चीज़ आ रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है आपके उसमें। तो बहुत अच्छे ये वीक रहने वाला है। अब हम आपके लव लाइफ से कुछ देख ले क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ ना रिलेशनशिप को लेके इतने कुछ कार्ड खास आए नहीं है, तो हम यहाँ से देखेंगे। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने रिश्ते पे ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, चीज़ें राइट टाइम पे होगी, ठीक है। आपका यूनियन ना यूनिवर्स करवाएंगे, बट उसका भी एक राइट टाइम है, वो कुछ प्लान कर रहे हैं। तो वेरी सुन, क्लियर डिसाइड व्हाट यू वांट टू दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो मतलब ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि वेरी सुन आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस हो सकता है, इस वीक में भी आपको चेंज देखने को मिले, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो डोंट वरी, लव लाइफ में भी चेंजेस अच्छे आ रहे हैं। हो सकता है उस एक्सपेक्ट में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही है अपनी लव लाइफ को लेके, ठीक है, अपने रिश्ते को लेके, तो वहाँ ये विश मिरेकल हो सकता है। एंगेजमेंट, वाह गाइस, कई लोगों की मुझे ना इस वीक में एंगेजमेंट फिक्स होती हुई दिख रही है, मैरिज प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छी कार्ड आया है।
फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक अ बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो खुद को ना फ्री करो, इस जहाँ से आप ना खुद को कंट्रोल मत करो। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो लेटिंग गो वाली एनर्जी में आ रहे हो, बट आप क्या करते हो बताए 24 आवर्स अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद को फ्री करो। जितना खुद को फ्री करोगे उतनी अच्छी चीज़ें होगी। डिसेप्शन, सम इज वेयरिंग अ फेल सेल्फ मेक इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। अभी भी थोड़े बहुत डिसेप्शन है, यहाँ भी मून का कार्ड है, इन द सेंस कि अभी भी आपके पार्टनर को जो क्लियरिटी चाहिए हो सकता है नहीं मिल रही है, ठीक है। इस रिश्ते में वो व्यक्ति अभी भी क्लियरिटी का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्री करो और राइट टाइम का वेट करो, बहुत जल्दी होगा, ठीक है। न्यू लव, कई लोगों के लाइफ में एक न्यू पर्सन आते हैं, मुझे दिख रहे हैं। मैंने बोला ना कि कई लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अट्रैक्ट बाय चिल्ड्रन, ठीक है। जो लोग मैंने बोला कि कंसीव करना चाहते हैं तो हो सकता है वो गुड न्यूज़ मिल जाए, ये चीज़ भी दिख रही है। कीप इन ओपन माइंड, योर सोलमेट माई डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो गाइज ओपन माइंड रहो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आ गया है कि पहले खुद से प्यार करो। जितना खुद से प्यार करोगे ना उतनी जल्दी आपका यूनियन होगा। सेल्फ लव इज़ अ मोस्ट प्रायोरिटी फॉर यूनियन, क्योंकि आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है तो एक दूसरे की सोल को इन्हांस करने के लिए मिलाया है। एक दिन मैं बनाऊंगी उस पर वीडियो कि कैसे खुद को प्यार करना है और कैसे आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो ओनली फॉर सेल्फ लव से, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कई लोग ये जो चाहते हैं ऐसे वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो चलो इस यूनिवर्स के क्वेश्चंस कर सकते हो आप। देखते हैं कि आपके लिए, आपको अगर कोई आंसर चाहिए तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या आंसर करते हैं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तो ठीक है इस वीक आपको पूरा ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, बिकॉज वी हैव अ टेम्परेंस कार्ड, तो ये भी बताता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो अपनी इंट्यूशन को सुने, तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करने में अपॉर्चुनिटीज़ वाह आ रही गाइस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो मैंने बता दिया ना, विजडम का कार्ड है। इट्स अप टू यू, खुद को एक्सेप्ट करो गाइस, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो, खुद से एक्सपेक्टेशन रखो, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नो नीड टू वरी, तो टेंशन मत लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो, चीज़ों को लेट गो करो, ठीक है। तो गाइज डोंट वरी, बहुत अच्छा वीक रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। कुछ हो गए ब्लॉकेजेस, कुछ चैलेंजेस रहेंगे। आपके चैलेंजेस ये रहने वाले हैं कि टॉक्सिक पीपल को अवॉइड करना है, यही चैलेंजेस रहेंगे। इमोशनली खुद को थोड़ा सा स्टेबल रखना है, बिकॉज हो सकता है कि रिश्ते की वजह से आपको थोड़ा सा हर्ट हो, क्योंकि लॉन्ग टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट वालों स्पेशली। तो डोंट वरी गाइज, नो नीड टू वरी, योर लव लाइफ इज़ अ सेफ, आपकी लव लाइफ सेफ है। बट चीज़ें राइट टाइम पे होगी, तो राइट टाइम का वेट करो। बट इस हफ्ते में मुझे आपका बहुत बड़ा एक सपना पूरा होता दिख रहा है, मिरेकल आ रहा है आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहो, लॉर्ड शिवा पर, माँ पार्वती पे, ठीक है, कृष्ण भगवान पे ट्रस्ट रखो। एंड हो सके तो गाइज मेडिटेशन किया करो, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत बहुत हेल्प करती है, सॉरी करता है, ठीक है। क्योंकि यही है जो आपको ना ग्रो करने में हेल्प करता है और आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हो। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आप सबको अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम पेज पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल